ये तस्वीरें आप देख लिए यहाँ पर जिस तरह से राप्ती खतरे का निशान पार किए, तो असर क्या हुआ ये हम दिखाते हैं आपको। जगह पश्चिमी छोर पर आप देखिए, ये बहरामपुर का इलाका है, दक्षिणी बहरामपुर का इलाका। और ये देखिए राप्ती नदी के जलस्तर का सवाल है तो अपने खतरे के निशान से 3 सेंटीमीटर अभी ऊपर है। आज सुबह की 8 बजे तक की रिपोर्ट में राप्ती नदी। कुछ गांव जो इससे प्रभावित हुए हैं उनका भी भ्रमण किया गया है। वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनसे बातचीत हुई है। जो फूड पैकेट्स और राशन उनको वितरण होना है वो समय से वितरित हो रहा था। लगातार प्रशासन और पुलिस की जो बोट्स हैं वो चल रही हैं। पीएसी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी लोग अलर्ट में हैं। वो भी क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। हिमालय समेत तमाम पहाड़ों में हो रही बारिश के चलते पूरे देश में बाढ़ के हालात बनते जा रहे हैं। दरअसल नेपाल में हुई बारिश के बाद उत्तर भारत के कई इलाके लबालब हो चुके हैं। यूपी से लेकर बिहार तक में नदियां उफान पर हैं। इसी बीच राप्ती नदी का भी जल स्तर बढ़ गया है। इसी के चलते गोरखपुर में बाढ़ के हालात बन गए हैं और शहर से लेकर 48 गांवों से ज्यादा डूब चुके हैं। दरअसल शहर से लेकर गांव तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। लगातार बढ़ रही नदी के जल स्तर के खौफ के चलते लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। पूरा गांव या तो बांधों में शरण ले चुका है या फिर पक्के मकान वाले अपनी छतों पर पनाह लिए हुए हैं। इसी बीच में जिला प्रशासन भी एक्टिव हुआ है और हालात जान रहा है। गोरखपुर में बाढ़ ने जिस तरह से तबाही मचानी शुरू की है उससे बीते 2 दिनों में ही राप्ती, गोर्रा, आमी, रोहिन और कुआनो नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालात यह है कि राप्ती नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। बाढ़ से प्रभावित कुछ परिवार लगातार पलायन करके शिविरों में जा रहे हैं, वहीं सुरक्षित स्थान तलाश रहे हैं। जिला प्रशासन इस दौरान दावा कर रहा है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। स्थिति अभी पूरी तरह कंट्रोल में है, लेकिन लोगों को सिर्फ नाश्ता और खाना ही पहुंचाया जा रहा है। दरअसल गोरखपुर के आसपास की नदियों के उफान के कारण आसपास के 27 गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं, जबकि 48 गांव इसकी चपेट में हैं। इसमें से खासकर नौसर से सटे मझरिया, तकिया जैसे गांव शामिल हैं। घरों में पानी घुसने के कारण ज्यादातर लोग पलायन कर चुके हैं। नौसर के पास ही गाँव में रहने वाले लोगों के लिए हर साल की कहानी है। बरसात शुरू होते ही नेपाल से पानी छोड़ा जाता है और राप्ती नदी में उफान शुरू हो जाता है, जिसका असर हर गांव में देखा जा रहा है। इसी बीच में डीएम कृष्णा करुणेश और एसएसपी गौरव ग्रोवर ने बड़हलगंज समेत गोरखपुर के आसपास के इलाकों का जायजा लिया है। वहीं एनडीआरएफ और तमाम अन्य टीमों को भी मदद के लिए बुलाने की तैयारी कर ली गई है। क्या कुछ कहा है डीएम ने, सुनिए। अभी जो जनपद गोरखपुर में जो हमारी राप्ती नदी है ये खतरे के निशान से करीबन 1 मीटर ऊपर बह रही है, बट अब ये नदी स्टेबल हो गया है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब थोड़ा सा लेवल रिसीड करेगा। टोटल जनपद में करीबन 48 गांव के आसपास प्रभावित हुआ है। अगर आप घाघरा और राप्ती नदी को देखेंगे तो सभी गाँव में जो जितने प्रभावित गाँव हैं वहाँ पर राशन वितरण, फूड पैकेट सभी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। रेगुलर बंधों की पेट्रोलिंग की जा रही है। जितने भी रेन कट्स हुए थे अराउंड 1 वीक पहले उसको ठीक करा लिया गया है। और मतलब चूँकि अगर नेक्स्ट बार दोबारा अगर बारिश होता है तो उसके लिए हम लोग स्थिति में तैयार रहें। और हेल्थ कैंप्स लगभग 28 हेल्थ की टीम लगाई गई हैं जो रेगुलर इनका स्वास्थ्य परीक्षण कर रही हैं, क्लोरीन की टैबलेट्स वितरित कर रहे हैं। सफिशिएंट मेडिसिन हैं और हमारे CHCs में भी पर्याप्त फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। तो आज हम लोग बस यही जायजा लेने गए थे कि जहाँ जहाँ एटलीस्ट पानी घुसा है तो वहाँ पे लोगों को राहत सामग्री और सुविधा पहुँचाएगी। तो इसी कड़ी में आज हम लोग का इसमें निरीक्षण रखा गया। आपके साथ कौन कौन लोग थे? हमारे कप्तान साहब थे, कमिश्नर सर थे, ADM FR थे, DIG साहब थे और राहत की जो टीम थी हमारी, तो इसकी यही टीम हम लोग अराउंड 3 बोट्स में हम लोग सभी जगह का निरीक्षण किया। बाढ़ क्षेत्र का जायजा लेने डीएम कृष्णा करुणेश और एसएसपी ग्रोवर ने चिकित्सकों को भी बाढ़ में एक्टिव होने के लिए कहा है। बाढ़ से होने वाली बीमारियों से ग्रामीणों को बचाने के लिए दवा भी वितरित की जा रही। पटना चौराहे के पास बाढ़ पीड़ितों से डीएम ने हालचाल भी लिया और उनकी समस्याएं पूछी। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ के पानी में सुरक्षित यात्रा करने के निर्देश दिए हैं।
देखिए, आज राप्ती नदी का जो जल स्तर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है और जो पानी का फैलाव जो नॉर्मल एरियाज़ में हुआ है उसका निरीक्षण आज बोर्ड के माध्यम से कमिश्नर सर, डीआईजी सर हमारे और डीएम साहब द्वारा किया गया है। कुछ गांव जो इससे प्रभावित हुए हैं उनका भी भ्रमण किया गया है। वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनसे बातचीत हुई है। जो फूड पैकेट्स और राशन उनको वितरण होना है वो समय से वितरित हो रहा था। लगातार प्रशासन और पुलिस की जो बोट्स हैं वो चल रही हैं। पीएसी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी लोग अलर्ट में हैं। वो भी क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं और हर स्थिति को निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं है। बाकी आगे आने वाली जो परिस्थितियां होंगी उसके लिए सभी तैयारी पूर्ण है और सबको हम लोग संपर्क में हैं और उनको जो भी जरूरत है मदद वो पहुंचाई जाए। आपको बता दें, बीते 24 घंटे में राप्ती नदी का जलस्तर 20 सेंटीमीटर तक बढ़ गया है और वो खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई। 48 गांवों के प्रभावित होने के बाद वहां तक पहुंचना भी प्रशासन के लिए कोई आसान बात नहीं। हालांकि नदी के ऊपरी हिस्से में जलस्तर अब धीरे धीरे घटने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन बाढ़ के हालात जो बने हैं, तमाम विकास के काम जो गोरखपुर में हुए थे वो भी पानी से लबालब हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही।